Hello everyone. My name is Anish Singh Thakur. I welcome you to a new market analysis video. आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा. काफी इन डेप्थ एनालिसिस है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. रूल्स आर सिमिलर, सेम. सारे स्टॉक्स पे नहीं ट्रेड करना है, लिमिटेड स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, एक या दो. बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में से एक पे ट्रेड करना है. एनालिसिस इज वेरी गुड. अगर मंडे साइडवेज मार्केट जाता है, ट्यूसडे को जरूर काम आएगा. तो इस एनालिसिस को सिर्फ कॉल्स की तरह नहीं देखना है कि नंबर आया और हमने एंट्री कर गए. हमको समझना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले विल कम टू निफ्टी एंड आफ्टर निफ्टी विल गो टू बैंक निफ्टी. देन हम दो स्विंग स्टॉक्स देखेंगे जिनमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है. इसके बाद एक स्टॉक देखेंगे जो स्विंग और इंट्राडे दोनों में मदद करेगा. फिर देखेंगे दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए. आपके सामने लिस्ट है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ना आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा दैट राइट नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर, दिस इज निफ्टी. ओके, निफ्टी में अगर आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो यू सी अ हायर हाई फॉर्मेशन ओवर हियर. एंड सेम सिचुएशन में इस पॉइंट को आरएसआई के इस पॉइंट से तो क्या दिखेगा सर, लोअर लोअर लो. So this is what this called hidden bullish divergence. इसका मतलब होता है hidden bullish divergence. अब hidden bullish divergence क्या होता है? This is one of the type of divergence जो कभी कभी स्पॉट होता है बट वर्क करता है. तो एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद और डेफिनेटली मार्केट गैप अप ही खुल रहा है, ये काम कर रहा है. अब इसके बाद अगर हम इन पॉइंट्स इस लो से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो वी सी इट हैज रिट्रेस्ड फ्रॉम 78 पॉइंट्स, जो लास्ट लेवल. बेसिकली इस लेवल के नीचे हम मानते नहीं कि रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड चेंज हो गया बोलते हैं. तो ये यहां पे आके सपोर्ट लिया है, बहुत ही ज्यादा एंड लेवल का सपोर्ट है. अगर ये टूट गया तो बोल भी नहीं सकते कि रिट्रेसमेंट था, ट्रेंड ही चेंज हो गया है. बट क्योंकि गैप अप खुल रहा है तो दीज टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, आप देख लो आपके सामने है, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं हमारे सामने. 17,560, 17,635 एंड आफ्टर दैट द थर्ड लेवल कमिंग इज 17,707. तो ये तीन लेवल निकाल के मैं ये हटा देता हूं आपके सामने से. ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट. अब थोड़ा अगर हम जूम आउट करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है. सिर्फ इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना था, ऑटोमेटिकली विल सी कि हम ऑलरेडी एक सपोर्ट वाले एरिया में आ चुके हैं. ओके, नाउ विल शिफ्ट डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम. अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमको क्या देखने मिलता है, हमको देखने मिलता है कि 50 मूविंग एवरेज भी यहां पे है. ठीक है, हमको देखने मिलता है कि अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर खुलता है तो आपके सामने जो जोन्स है काफी सिंपल है, आप देख सकते हो. इफ मार्केट इज ओपनिंग अराउंड 80 पॉइंट्स गैप अप आई बिलीव. अब वो तो कल सुबह मालूम चलेगा कितना पॉइंट गैप अप खुलेगा. फिलहाल तो 88 पॉइंट्स गैप अप बोल रहा है, मतलब 526 600 के आसपास खुलता है यहाँ कहीं. तो देख लो आपके सामने इस मूविंग एवरेज को हटा देते हैं तो सिंपली अगर आपके सामने देखोगे these are the important levels. If it is opening around somewhere here and coming taking support from this point, it's a good breakout till 17,636 एंड 17,707. दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है. इन सेलिंग का कोई भी स्कोप नहीं रख सकते जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन को डिफेंड कर रहा है. तो मेरे हिसाब से तो गैप अप खुल रहा है, तो आप देख सकते हो. मैं सिर्फ ऊपर के लेवल्स दे रहा हूं, नीचे के लेवल आपको तभी बनाने मिलेंगे जब ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तभी हम बेरिश हो सकते हैं. तो मैं तो कल हो भी रहा है तो आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी बेरिश ट्रेड, ओनली अ बुलिश ट्रेड, वो भी गैप अप खुल के एक सपोर्ट लेता है. तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस पूरी स्टोरी का? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर हम सब कुछ हाइड करते हैं तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉर्म अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न टुमारो. कैसे बनेगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न टुमारो, मैं बताता हूँ. देखा आपने जितना एरिया मैंने दिखाया, अब मैं इसे डिलीट मारता हूँ, वापस से हाइड कर रहा हूँ. तो अगर इवन ये गैप अप भी खुल रहा है ना तो इट्स और ग्रीन कैंडल बनाता है तो मॉर्निंग स्टार. तो कल अगर मार्केट गैप अप खुल के एक भी मतलब साइन ऑफ बुलिशनेस का दिखाता है ना, इट इज गोइंग टू ब्रेक ऑल दिस लेवल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो. और अगर ये फेल हो जाता तो डेफिनेटली दिन का लो 17,448 तोड़ के ही नीचे जाएगा. तो यू कैन सिंपली हैव अ लुक, 17,448 के नीचे जाएगा तो बेरिश आउटलुक बनाएंगे, नहीं जाएगा तो बुलिश आउटलुक बना के रखेंगे. कल एक ग्रीन कैंडल बन के मॉर्निंग स्टार कंफर्म होके आने वाले 4-5 दिन के अंदर हमें, या 7 से 10 दिन के अंदर हमें न्यू हाई देखने मिल सकता है निफ्टी में आफ्टर दिस मॉर्निंग स्टार. कई बार होता है पूरी दुनिया को लगता है मॉर्निंग स्टार बनाएगा, मार्केट साइडवेज चला जाता है. अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है तो जस्ट वेट, ट्यूसडे को ये मॉर्निंग स्टार बनाएगा अगर ये कल नहीं बनाता है तो
आई होप यू अंडरस्टूड द एनालिसिस फॉर निफ्टी। ठीक है, निफ्टी के लिए आपको मिल गया एनालिसिस, ऑल द इंपॉर्टेंट लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक डबल बॉटम सपोर्ट था। ठीक है, मैं तो इनफैक्ट कहता हूं इन सब की कोई जरूरत नहीं हम लोगों को, हमसे प्राइस एक्शन लेवल्स भी देख लें तो मार्केट इज ओपनिंग गैप अप एंड दिस गोइंग टू, इसके ऊपर ही खुल रहा है 15,700 के आसपास, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, हम लॉन्ग जाएंगे। और देखो आपके सामने लेवल 17,728, ये सारे लेवल्स हैं, आपको इतना तो आता ही है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी इस बेसिक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिल रहा था, तो वो अभी भी मिल गया है, तो वो अभी भी मिल गया है। ठीक है, मिलने के बाद अगर हम बात करेंगे अपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 400 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट लेता है तो इट वर्क्स। देखो आपको सपोर्ट लेता है तो एक वर्क करता है, एक इंपॉर्टेंट जोन पे है यहाँ पे बैंक निफ्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे बैंक निफ्टी। कल ये भी गैप अप खुलेगा तो हम लोगों को काफी अच्छा एक ब्रेकआउट में, मैं तो निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा रादर देन बैंक निफ्टी, बट स्टिल विल गिव यू the levels over here. This is the most important level in bank nifty, and then the second most important level in bank nifty would be this one. ठीक है, तो आप देख सकते हो 37,229, 37,380 400 के आसपास खुल के स्टार्ट करता है बुलिश होना। बहुत ज्यादा बड़े टारगेट दे दिए मैंने आपको, स्टिल लेट्स मेक टू टारगेट्स 37,650 एंड 37,850, ये दो टारगेट्स अपन सेट कर सकते हैं अपन। देखो डाउन साइड लेवल नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं करने वाला, तो क्यों दूं आपको, जब तक कि ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती, 37,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, साइडवेज जाता है, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, आई विल सिट एंड वेट फॉर दिस। ठीक है, अब मैं आपको दो स्विंग ट्रेड दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये दो स्विंग ट्रेड थोड़े लंबे समय, जिन लोगों को जॉब रहता है, बिजनेस रहता है कि भाई एक बार ट्रेड लेके हम थोड़ा ज्यादा समय तक होल्ड कर पाए, उनके लिए है। तो ध्यान से देखना, अदानी पोर्ट्स कचरा हो गया यहाँ, तो अब अदानी पोर्ट्स में थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे वनज दबाते हैं और एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया तो ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट खोला तो मालूम चलता है 50% जो लेवल था वहां तक रिट्रेस कर चुका है स्टॉक। ठीक है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है हमेशा, ऐसे मूव करके तो इस लेवल से मूवमेंट देता है, या तो इस लेवल से मूवमेंट देता है, या तो इस लेवल से मूवमेंट देता है, तो इन तीन लेवल में से मूवमेंट देता ही है। तो अभी वो 50% पे आके सपोर्ट भी ले चुका है, ऐसा नहीं लिया है, सपोर्ट ले चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके बाद अगर मैं एक मूविंग एवरेज देखूंगा तो 400 मूविंग एवरेज वो वापस से उसको ब्रेक करके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो ठीक है, अब अगर मैं इसमें आपको ओके अब अगर मैं इसमें आपको सिंपल प्राइस एक्शन दिखाऊंगा, सिंपल प्राइस एक्शन क्या होता है, सिंपल एक मूव आपको दिख रहा है, वेव मार्केट वेव नंबर कैसे मूव करता है, it works like this. Okay, so right now you are having a wonderful ट्रेड ओवर हेयर, आप यहां देखोगे तो हमको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन अब ये एक्टिवेट नहीं हुआ, ये हो सकता है कल हो, परसों हो, वेडनेसडे हो, जब भी होगा यू कैन कीप एन आई। कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हमारे पास फिर से एक 785 तक का अच्छा खासा स्कोप है ट्रेड करने के लिए। तो अदानी पोर्ट्स देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें न्यूज भी है थोड़ी सी अबाउट द गैस प्राइसेस एंड ऑल, तो इसमें मूवमेंट आ सकता है। और सबसे अच्छी बात है ना, ये सेफ ट्रेड है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखें ये जो ट्रेंड लाइन है, जो इसको बस आपको लगेगा ये ऐसा क्यों है, तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। आप पहले इस ट्रेंड लाइन को देखो, इस सपोर्ट लेवल को देखो, ये सपोर्ट देता है इसको, ठीक है, और ये देखो कि इसको तोड़ने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर गया, फिर से वही हुआ, तोड़ा फिर पुश कर गया। अब जब पुश किया तो फिर एक रैली मिली थी और फिर मार्केट इस तरीके से बिहेव किया था। बट अभी अगर बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन, अगर हम एक मूविंग एवरेज देखते हैं 200 मूविंग एवरेज, तो वो अपने 200 मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लिया है। अब अगर इन दोनों को हटा देते हैं, ट्रेंड लाइन को भूल जाते हैं, तो अगर मैं कैंडल पैटर्न की तरफ जाता हूं तो दिस इज अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टार पैटर्न ओवर हियर, दैट टू फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइन। और अच्छा क्या लगता है मेरे को मॉर्निंग स्टार में, जब इसका हाई भी तोड़ के क्लोज दे दे, अच्छी बात है। अब जो यहाँ घुसा होगा एक दिन उसका बोर हो गया होगा, वो आदमी बोर हो गया होगा यहाँ पे, जितने लोग नहीं घुसे हो बहुत अच्छी बात है, ऐसे टाइम पे कोई स्टॉक बताए तो अच्छा भी लगता है। अपसाइड का स्कोप देखें अगर, तो अब मैं इसे हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूं, अपसाइड का अगर स्कोप देखते हैं तो काफी ज्यादा हाई है ना, अगर हम अब यहाँ पे एंटर करते तो हमारे पास काफी 13% का
और स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर आपको कम रिस्क लेना है ना, आप सिंपल इस दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो और चलने दे सकते हो। अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना, अगर आप एक जेन्युइन स्विंग ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप, आई थिंक ये दो कैंडल नीचे सही है, और अगर वो इतना नीचे आके ऊपर जाता है तो दोबारा री एंट्री कर लेंगे। बट मेरे को लगता है कि ये बेस्ट स्टॉप लॉस लेवल है 524 का, ये बेस्ट है। अदरवाइज अगर होल्ड करना चाहते हो तो 517 भी अच्छा है। ये दो स्टॉप लॉस लेवल है, आप चूज करिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और अगर इसके नीचे जाके उठते तो री एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर कल ये 534 के ऊपर दे देता है क्लोजिंग, कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आइए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक बहुत अच्छा मूव दे रहा है, जैसा मूव चाहिए होता है ऐसे सिचुएशंस में। ये देखो, एक अगर कल ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 535 के ऊपर, यहां पे अगर ये मिल रहा है, इट्स अ वंडरफुल ट्रेड। और ये चलेगा लंबा, 13% का अपसाइड है इसमें। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग जा सकते हैं, है ना, और कॉल भी बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं, एंड कैश में भी जा सकते हैं लॉन्ग। तो इट्स अ गुड ट्रेड गाइस, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम है, देख लो। तो आईजीएल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अ वेरी स्पेशल ट्रेड टीसीएस, जो कल के कल हम लोगों को इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों में मतलब अपन को रिजल्ट दे सकता है, और बिल्कुल 2 से 3 दिन होल्ड करने लायक ट्रेड रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा टीसीएस आप लोगों को। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये वाला, ठीक है, जो संभाला उसने। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आप बोलेंगे टूट गया, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको देखना है जब कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है, साइज क्या है कैंडल का, आपको दिख रहा है साइज कितना बड़ा बड़ा साइज था, देखो, बिग साइज बिग साइज, स्लोली स्लोली द बॉडी साइज इज लाइक नेग्लिजिबल, दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो कितना जूम बड़ा करूं मैं, देखो ना, ये कोई बॉडी साइज हुआ 3741 से 3 रुपए का, 3,000 के शेयर पे, मतलब 0.1% का बॉडी, बॉडी डोजी, बॉडी ही नहीं, आप देख सकते हो द बॉडी साइज इज श्रिंकिंग व्हेन इट्स कमिंग टू द सपोर्ट लेवल। मतलब ये एक टोटली ऐसा ट्रेड है जो एक्टिवेट बिल्कुल नहीं हुआ कहीं से, इसमें ग्रीन कैंडल है ही नहीं। बट अगर ध्यान से सुनना, फिर से बोलता हूं, अगर कल सुबह ग्रीन कैंडल मिलती है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सॉलिड कैंडल, 30 मिनट टाइम फ्रेम लेके चलते, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, डोजी बन जाएगा। नहीं तो 15 पकड़ोगे तो दो ग्रीन में 15 मिनट में पहली ग्रीन दूसरी रेड, तो इसमें डोजी बन जाएगा, अपर विक रिजेक्शन मिलेगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एक सॉलिड कैंडल मिलती ना, इस पे घुस जाना, आपको इंट्राडे भी सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे। और अगर इन लोस को डिफेंड करते हो, इन लोस को डिफेंड करते हो, आप इसको फ्राइडे को सेल करना। फ्राइडे को आपको एग्जैक्टली इतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, इतना बड़ा टारगेट मिलेगा, दैट यू विल एंजॉय द मूव। ओके, यू सेल इट ऑन फ्राइडे, आप मंडे को लेके फ्राइडे सेल करोगे। अगर कल, और अगर कल रेड 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 मिलता है, जाने दो भाई, मत करना कुछ, शॉर्ट भी मत करना, ये टर्न अराउंड कर लेगा ट्यूसडे को, ट्यूसडे को ग्रीन बना देगा, और ट्यूसडे ग्रीन बनाता है सॉलिड। और अगर कल नहीं होता तो ट्यूसडे को अगर डेली टाइम फ्रेम पे, डेली बॉडी पे एक ग्रीन कैंडल बनती स्ट्रॉन्ग, तो ट्यूसडे एंटर करना और फ्राइडे सेल करना, दैट्स द प्लान फॉर टीसीएस। So could be a great intraday as well as could be a great swing only up till Friday. अब एकदम सिंपल सा प्लान बनाते हैं, आईसीआईसी बैंक पे आ जाते हैं। आईसीआईसी बैंक क्या है, यहाँ पे देखो, आईसीआईसी बैंक जो है, यहाँ पे मैं यहाँ ले आता हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या है, आईसीआईसी बैंक, दिस इज व्हाट आई लाइक, बहुत बढ़िया से कंसोलिडेशन है, बस हवा में लटका कंसोलिडेशन मिल रहा है मेरे को, गैप है, और 2 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे लिए, 50, क्योंकि ये गैप अप खुल रहा है बैंक निफ्टी, ये भी गैप अप खुलेगा इसके नियर बाई। अगर ये 50 मूविंग एवरेज तोड़ता है, सिंपल गाइस, ये स्ट्रेटजी में बहुत 500,000 व्यूज इस पे भी आ गए, इसको आप भी बिल्कुल कर सकते हैं कि जब ये ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे और इसको टारगेट बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल के कल ही आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए, नहीं तो ट्यूसडे तक तो होगा ही, गैप अप ही खुलेगा इसके ऊपर। तो दिस इज अ गुड प्लान फॉर आईसीआईसी बैंक। सेलिंग आई वोंट प्रेफर, selling only prefer when it is closing below 689, take a 1% target for it। तो दोनों चीज कर सकते हैं, सिंपल प्लान। देखो सिंपल चीजें ही काम आती हैं, ज्यादा फैंसी चीजें देने पे लोगों को मजा आता है बट वो काम नहीं आती, तो सच है जो काम की चीजें उस पर बात करते हैं। लास्ट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सबसे पहले ना आपको दिखाऊंगा कि एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ पे,
ओके देखो ये अपने 200 मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक कर पाता, ब्रेक भी किया तो घुस जाता है नीचे। अभी ब्रेक करके अच्छे से क्लोजिंग दिया हुआ है। अब वापस छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूं और इंडिकेटर्स बंद करता हूं। बंद किया तो क्या समझ में आ रहा है? देखो प्राइस एक्शन जोन क्या कहता है? प्राइस एक्शन कहता है कि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस है। ये क्या समझ में आता है कि देयर इज अ लो, लोअर हाई, लोअर हाई। देन अगेन क्या चांस है? या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट या तो फिर एक और लोअर हाई बना के ब्रेकआउट। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट तो मंडे ट्रेड, लो बना के ब्रेकआउट तो ट्यूसडे ट्रेड, बट यू आर गोइंग टू गेट अ गुड ट्रेड इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। एंड व्हाट अबाउट अगर ये डाउन जाता है? तो नहीं, हम इग्नोर करते ये ट्रेड, ऐसे नहीं करते। ये नीचे टूटा तो सेल, ऊपर टूटा तो भाई। अब वो बच्चे लोग करते हैं यार, अब वो टाइम नहीं रहा कि ऊपर टूटा तो भाई नहीं। अब वो यू वर्क विद मार्केट स्ट्रक्चर, यू वर्क विद द फ्लो ऑफ मार्केट। तो सेल के लिए कुछ और ढूंढ लेंगे हम लोग, ठीक है। बट दिस इज द प्लान फॉर इंडिया बुल्स हाउसिंग, जिसमें कि आपको कल के कल अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है स्ट्रैंगल का तो फिर बाय, और अगर ये डाउन आके दे रहे तो ट्यूसडे को बाय। तो बोथ ऑफ दी सिचुएशंस आर पॉसिबल। सो गुड ट्रेड इंडिया बुल्स हाउसिंग फॉर यू। ओके चलो ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इसमें बहुत शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको काम की चीजें बताई हैं। अब बस एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर टुमारो। Thank you so much guys, I'll see you soon in the next video. Bye bye guys, thank you so much.